आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब तक देखो बेसिक में बहुत सारी चीजें हमने कर ली हैं और कुछ कुछ चीजें हमने एडवांस लेवल पे की हैं, जैसे कि मॉडल्स को, ठीक है। और बाकी के जो मॉडल्स बच गए हैं उनको हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो है यूज ऑफ बी। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये दो लेटर्स का ये जो बी है ये क्या कर देगा। इसी से बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके निकल के सामने आते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो ये जो बी है ना, बी, इसको हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी में भी हम बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप चाहे टेंसेस ले लो, पैसिव वॉइस ले लो, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सिंपल सेंटेंसेस में स्टेट ऑफ बीइंग ले लो, ठीक है। और भी बहुत सारी जगहों पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बी का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो बी है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे गो की फॉर्म्स होती है ना, गो हो गया, वेंट हो गया, गोन हो गया, है ना, गोइंग हो गया, गोज हो गया। जैसे गो की फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स किसकी होती है, जो मेन वर्ब होती है, यानी कि ये जो बी है ये मेन वर्ब का भी काम करती है, ठीक है। तो ये जो बी है, ये बी जो है, जब इसको हम इसकी वर्ब की फॉर्म्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो वहां पर इसकी जो वर्ब की फॉर्म्स जो निकल के आती हैं उसमें ये वाले जो शब्द हैं जो आपको ये दिख रहे हैं, जो इज़मार, वाज, वर, ये वाली चीजें आप पढ़ते हैं ना, ये बी की ही फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो इज़मार हो गया, वाजवर हो गया, बिन हो गया, बीइंग हो गया और बी हो गया, बी यानी कि बेस फॉर्म जो होती है, ठीक है। तो ये जो बी की फॉर्म्स है अलग अलग, अगर आपको कोई ऐसे बोले कि भाई यहां लिखो सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे बी की कोई फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद जो वर्ब है वो आईएनजी वाली आपको लगानी है, ऐसा कोई लिख दे, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि ये जो बी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बी की जो आपकी फॉर्म है इज एम आर वाली, या तो ये वाली फॉर्म आनी चाहिए, या फिर जो आपकी वाज या वर वाली फॉर्म है ये वाली फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है, कई जगह पर आपको टीचर्स बी लिख के दे देते हैं, बी की फॉर्म्स आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। चलिए, तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इसको हम टेंसेस में, पैसिव वॉइस में, मॉडल्स में, ठीक है, और भी बहुत सारी जगहों पे हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। किसके हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। अब जो बी है उसको हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपका इज़मार और वाजवर आता है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, क्योंकि ये जो दोनों हैं आपके, इनको दो तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एक तो हम इनको टेंसेस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम इनको सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर रहे थे। किसमें, सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस में भी कर रहे थे ना इस्तेमाल इज़मार को, और इज़मार को हमने पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल किया था, पैसिव वॉइस में, याद आ गया ना, पैसिव वॉइस में। बाकी फॉर्मूला आपको कैसा देखने को मिलेगा, जैसे टेंसेस में फॉर्मूला लिखूं मैं, तो यहां पे मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, बी की कोई एक फॉर्म लिखनी है और वर्ब आईएनजी वाली लगानी है, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। और भी जो है इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर लेके जाएं तो वहां पे फिर बी की फॉर्म्स नहीं लगेगी, आईएनजी वाली वर्ब तो लग जाएगी, बी की फॉर्म्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। सिंपल सेंटेंसेस में कैसे लगता था, भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, बी की एक फॉर्म लिखो, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए इस्तेमाल करते थे, किसके लिए, स्टेट ऑफ बीइंग। सब्जेक्ट बी की कोई एक फॉर्म, और यहां पे आप जिस चीज के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे कोई कहीं पे हो सकता है, आप हो सकता है कोई नाउन लिखें, यहाँ पे कोई एडवर्ब लिखें, कोई एडजेक्टिव लिखें, किसी की तो विशेषता लिखें, ठीक है। तो जो भी आप लिखते थे वो आपको यहाँ पर लिखने को मिलेगा। सिंपल सेंटेंसेस तो पता है ना, वो घर पे होगा, तो हमने मॉडल्स में भी पढ़ा था नहीं पढ़ा था, है ना, और हमने नॉर्मली भी पढ़ा था, जैसे कि वो घर पर है, ही इज एट होम, ही इज इसके अंदर आ जाएगा, बी के अंदर, एट होम आपका लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई किसी चीज का नाम भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको, पैसिव वॉइस में इसकी बी की फॉर्म आती है, जो बीइंग आपकी आती है, ठीक है। तो उसको मैं आपको बता दूंगा टेंसेस के हिसाब से, या फिर जहां पर भी आप किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू देखो, टू, ठीक है। जैसे मैं बोलने लगूं, आप चलो इसको ही ले लेते हैं, इज़मार को तो आप जानते हैं ना, इज़मार को, ठीक है। मैं यहां पे लेने लगूं इज एम आर, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस आपको सिखाऊंगा आगे, वाज, वर, ऐसे मैंने ले लिया, या फिर मैं हैज हैव भी ले सकता हूं, ठीक है, हैज हैव,
क्योंकि पैसिव वॉइस बताने चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हैड भी ले सकता हूं। यदि इन सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं टू लगा देता हूं, क्या टू, उसके बाद मैं यहां पे बी का इस्तेमाल करके इसको पैसिव वॉइस में लेके जा सकता हूं। किसमें? पैसिव वॉइस में। जैसे कि मान लो यहां पे किसी काम को करने के बारे में बात हो रही है, तो बोलते हैं ना भाई इस काम को भी किया जाना है, ठीक है। तो दिस वर्क या इट, दिस वर्क पूरे की जगह इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट हैज टू बी डन, ऐसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टू बी को भी पैसिव वॉइस में हम करते हैं। वो आपको आगे जब हम क्लासेस लेंगे वहां पे आपको बी वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी देखो कहां कहां पे हम बी को लगा रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस की कोई आपको सेंटेंस को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, है ना। ही इज वॉचिंग टीवी, या ही इज टॉकिंग टू हिम, या फिर ही इज टॉकिंग टू हर, जो भी आपको बोलना है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आपको पता ही है बी की फॉर्म्स आ जाएगी। टेंसेस में पढ़ा है, सिंपल सेंटेंसेस भी अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ये बस बी की जगह आपको इज़मार या वाजवर का इस्तेमाल करना है। पैसिव वॉइस में भी आप जो है इनको इस तरह से देखोगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि ये जो हम पैसिव वॉइस में जो अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है, पैसिव वॉइस में हम क्या कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको कहीं पे टू दिखाई देता है किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो वहां पे उसके बाद आप क्या लगा देते हैं, बी, उसको पैसिव वॉइस में लेकर जाने के लिए। देखो जैसे मैंने बोला यह काम, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है, यह काम किया जाना है। मैंने इसे हिंदी में एक सेंटेंस लिख दिया, तो यह काम भी किया जाना है। लेकिन देखो ये सेंटेंस क्या है, इस सेंटेंस में काम को करने के बारे में तो बताया गया है, लेकिन करेगा कौन ये नहीं बताया गया। तो ये पैसिव वॉइस में है। इसको मैं कैसे बोलूंगा, दिस वर्क, यह काम, दिस वर्क, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं हैज टू बी डन। क्या लिखूंगा, हैज टू बी डन। यहां पे मैंने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू है और उसके बाद पैसिव वॉइस में लेकर जाने के लिए बी लगा दिया। बाकी नॉर्मली जब आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, इट हैज टू, ठीक है, या फिर आप किसी, ये हैज टू, हैव टू मैंने आपको बताया था, कोई काम करना है, ठीक है, या फिर आप किसी का नाम भी यहां पे लिख सकते हैं। जरूर नहीं है आपको ऐसे लिखना, अगर आपको नॉर्मली देखना है। जैसे कि मैंने बोला राहुल हैज टू, ठीक है, डू दैट वर्क। राहुल हैज टू डू दैट वर्क, मतलब राहुल को वो काम करना है। यहां पे मैंने देखो एक तो सब्जेक्ट को अलग से दिखाया है, किसको काम करना है, हेल्पिंग वर्ब को, फिर टू लगाया, लेकिन इसके बाद बी नहीं लगाया। अगर बी लगाता तो फिर ये पैसिव वॉइस हो जाता और डू की थर्ड फॉर्म डन मुझे करनी पड़ती, और दैट वर्क वही है जो वर्क मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पे इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए मैंने टू बी का इस्तेमाल किया है, ठीक है, किसका, टू बी का। अब तो मैंने सेंटेंस हैज हैव के द्वारा बना है, लेकिन इसी सेम के सेम सेंटेंस को, सेम टू सेम सेंटेंस को आप इज़मार और वाजवर के द्वारा बना सकते हैं। देखो कैसे, यहां पे आप लिख सकते हैं राहुल इज, या दिस वर्क इज टू बी डन, और राहुल इज टू डू दैट वर्क। ऐसा आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। आगे आपको और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखो एक सेंटेंस और मैं आपको बताता हूं पास्ट का। जैसे मैंने बोला या फिर ऐसा बोल सकते हैं, किसी खाने के बारे में बात ले लेते हैं, ठीक है। कोई खाना है भाई, हम बोलेंगे द फूड, ठीक है, द फूड वाज टू बी ईटन, द फूड वाज टू बी ईटन। ये मैंने पास्ट में ले दिया, तो वाजवर के बाद टू, ये क्या है, ये वाजवर क्या लिखा हुआ है, ये बी की ही फॉर्म है। किसकी, ये बी की ही फॉर्म है। तो मुझे बी को आपको समझाना था कि बी को हम पैसिव वॉइस में कैसे लगाते हैं। ये तो मैंने बताया इज़मार और वाजवर का। आप इसको मॉडल्स में भी तो इस्तेमाल करते हैं, बी को मॉडल्स में भी तो इस्तेमाल करते हैं नहीं करते। चलो मॉडल्स में बताता हूं। देखो आपने बोला जैसे कि आई शुड, नॉर्मल सेंटेंस, आई शुड गो देयर, ठीक है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, मुझे वहां जाना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं इट शुड बी डन, इट शुड बी डन। यहां पे मैंने शुड के साथ बी लगाया और बी के साथ लगाया डू की थर्ड फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, पैसिव वॉइस का है। किसका है, पैसिव वॉइस। तो मॉडल्स में आप क्या करते हैं, अगर कोई भी मॉडल है, देखो नॉर्मल कोई भी मॉडल वर्ब आप लिख रहे हैं, जैसे वुड, वुड के द्वारा आप नॉर्मल कोई सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। इसी को यदि पैसिव वॉइस में लेके जाना है तो आप क्या करते हैं, आप वुड के साथ बी लगाओगे, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और आगे ऑब्जेक्ट लिखोगे।
ठीक है, ये आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। ठीक है, जैसे कुड हो गया, कुड, कुड के द्वारा नॉर्मल सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुड को जब पैसिव वॉइस में लेके जाओगे तो आप क्या करोगे, आप कुड के साथ लगाओगे बी और फिर लगाओगे वर्ब की तीसरी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है, एक और देखो, जैसे कि आपने देखा मे, ठीक है, मे को नॉर्मल इस्तेमाल करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप मे के साथ बी लगा के वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाओगे तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। जैसे मैं बोलने लगूं इट वुड बी सेंट, ठीक है, यहां पे बोलने लगूं कुड वाला, जैसे मैंने बोला राहुल कुड बी बीटन, ठीक है, राहुल कुड बी बीटन, राहुल को पीटा जा सकता था। ठीक है, क्या पीटा जा सकता है। मैं के द्वारा बोलने लगूं, जैसे कि मैं बोलने लगूं मैंगो में बी ईटन। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया है, मॉडल वर्ब लिखा, बी लिखा, लास्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखी, सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में। अगर मैं इसमें से बी को हटा दूं तो फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपका सेंटेंस किस में बन जाएगा, फिर आपका सेंटेंस नॉर्मल जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसी में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बी को समझोगे, मॉडल्स में भी पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे और किस तरह से सेंटेंसेस को बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बिन के बारे में बताता हूं। बिन को भी बहुत सारी जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। आपने बिन को टेंसेस में देखा होगा, देखा है नहीं देखा, पैसिव वॉइस में देखा होगा। लेकिन मैंने आपको बिन के बारे में एक चीज और सिखाई थी जब मैं आपको टेंसेस को सिखा रहा था कि बिन का इस्तेमाल कहीं जाने के सेंस में भी हम कई बार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, मैंने बोला वह गोवा गया है। ठीक है, मैं नॉर्मली सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा ही हैज गॉन, ठीक है, टू गोवा। मैंने मान लो ऐसे बना दिया। ठीक है, ही हैज गॉन टू गोवा। अब यहां पे जो मैंने सेंटेंस बनाया है इसमें मैंने गॉन का इस्तेमाल किया है। किसका, गॉन का, याद रखना है थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल होगा बस। ठीक है, तो मैंने किसका इस्तेमाल किया है, गॉन का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ही हैज बिन टू गोवा, ग्रामर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने लिखा ही हैज बिन टू गोवा। अब यहां पे एक चीज देखो, जब मैंने गॉन लिखा और जब मैंने बिन लिखा, इन दोनों में फर्क कुछ आया क्या, इन दोनों में कुछ फर्क आएगा, क्या आएगा। जब मैं बोल रहा हूं ही हैज गॉन टू गोवा, इसका मतलब है कि वो अभी इसी टाइम गोवा गया है। समझ में आ गया, यानी कि वो गोवा में ही है, गोवा के लिए, या फिर हो सकता है यहां से निकल लिया है लेकिन भाई यहां पे नहीं है, वो तो गोवा गया है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं ही हैज बिन टू गोवा, इसका मतलब है कि वो अभी यहीं पे है लेकिन अपने जीवन में वो कभी गोवा गया है। जैसे आपसे बोलते हैं ना कभी कि भाई कभी तू वहां गया है, तो हम कैसे बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, तो मैं क्या ऐसे बोलूंगा, हैव यू एवर, ठीक है, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। क्या मैं ऐसे लिखूंगा, बोलो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, क्या मैं गॉन का इस्तेमाल करूंगा इसी चीज को बताने के लिए, नहीं भैया मैं दिल्ली में नहीं हूं, मैं तो घर पे ही हूं अभी, बस उसने पूछा है हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, तो यहां पे गॉन का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। आपको किसका इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है ऐसे सेंटेंसेस में बिन का, क्योंकि वो तो अभी यहीं पे है ना, आप उससे सिर्फ पूछ रहे हैं उसकी जिंदगी के बारे में। हैव यू एवर बिन टू दिल्ली, अब आपका सेंटेंस सही है। ठीक है, तो ऐसे जाने के सेंस में आप बिन का इस्तेमाल करोगे, किसका, बिन का। ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ, किसका इस्तेमाल करना है, आपको बिन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए, तो हैव यू एवर बिन टू दिल्ली, तो आगे से कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे तो समझ जाओ यहां पे आपको जाने के बारे में बात की गई है। देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बिन का मतलब मान लो आपको समझ में नहीं आ रही है कहना क्या चाह रहा है, तो समझ जाओ यहां पे दिल्ली लिखा हुआ है, हैव यू एवर, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक क्लियर हुआ कि बिन को हम जाने के सेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, अब हम देखेंगे बिन को टेंसेस में और पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपने टेंसेस पढ़े हैं, पैसिव वॉइस भी मैंने पढ़ाई दिए हैं आपको, तो मुझे बताओ कि आप बिन को टेंसेस में कहां कहां लगाते हैं। देखो टेंसेस में बिन को कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, टेंसेस में बताओ कहां इस्तेमाल करेंगे। टेंस में सिर्फ एक जगह इस्तेमाल होता है,
परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये परफेक्ट कौन सा होगा? चाहे ये प्रेजेंट का हो, ठीक है, चाहे ये पास्ट का परफेक्ट हो, या फिर चाहे ये फ्यूचर का हो। किसका हो? फ्यूचर का। चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस हो, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीनों के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं बिन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? बिन का। फॉर्मूला तो पता है ना, क्या फॉर्मूला होता था बताओ? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी आती थी हेल्पिंग वर्ब। क्या आती थी? हैज, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव फ्यूचर में। उसके बाद आप लगाते थे बिन, फिर लगाते थे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस आता था, फिर आप सिंस या फोर को लगाते थे, है ना। उसके बाद आप क्या लगाते थे? कोई भी आपका जो टाइम है वो टाइम आप लगा देते थे लास्ट में। यही होता था ना स्ट्रक्चर टेंसेस में। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में कहां पर लगेगा? पैसिव वॉइस में बिन का इस्तेमाल कहां पे होता है? कई जगह पे होता है। कहां कहां पे होता है बताओ? पैसिव वॉइस में देखो, पहले तो आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि पैसिव वॉइस में एक ही जगह लगेगा। कौन सा है वो? टेंसेस में। टेंसेस का पूछ रहा हूं अभी, ठीक है। टेंसेस में लगेगा परफेक्ट टेंस में। कौन से में? परफेक्ट टेंस। इधर जो टेंस वाला था उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इधर खाली परफेक्ट है, हैज, हैव, हैड वो वाला, ठीक है। तो यहां पे इसके तीनों ही टेंसेस में ये जो है आपका लगता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के परफेक्ट में। फॉर्मूला क्या होता था यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता था। क्या आता था? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर आप लिखते थे किसको? हेल्पिंग वर्ब को। किसको? हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। उसके बाद आपको बिन लगाना पड़ता था। हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव, हैड और बिन आता था, वो ही विल हैव, ठीक है। बिन आ गया, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते थे और लास्ट में अगर आपको सब्जेक्ट लिखना है तो बाय लगा के आप सब्जेक्ट को भी लिख देते थे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ भाई सभी को? चलिए, तो आप पैसिव वॉइस में यहां पे इस्तेमाल करते हैं और मुझे दोबारा इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि कहीं पे आपको बिन दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए कहां कहां पे मुझे इसको इस्तेमाल करना है। अब एक जगह और है जहां पे बिन को लगाया जाता है, वो है मॉडल्स। मॉडल्स में कहां पे लगेगा? कुड हैव बिन, शुड हैव बिन, वुड हैव बिन। सुना है? नहीं सुना है? सुना है ना। तो मॉडल्स में दो जगहों पे बिन का इस्तेमाल होता है। कहां कहां पे? एक तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। किसमें? सिंपल सेंटेंसेस में। एक हम इसको इस्तेमाल करते हैं कहां पे? एक हम इसको इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में, ठीक है। यहां सभी पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉडल वर्ब प्लस में हैव के साथ आप बिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बिन का, ठीक है। ऐसे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सिंपल सेंटेंसेस में इसके बाद जिस भी चीज के बारे में, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में आप बताना चाहते हैं, वो आपकी लास्ट में आ जाती है। हो गया भाई सभी को क्लियर? ये सारी चीजें आपको तभी क्लियर होंगी जब पीछे की वीडियोस को आपने फोकस के साथ ध्यान से देखा होगा, ठीक है। तभी आप समझ पाओगे कि यहां पे मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। अगर आप बीच में ऐसे ही आ जाओगे और आपको पीछे का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, फिर आपको ये चीजें थोड़ी अजीब लगेंगी, समझ में भी नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए, तो बिन का कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे ज्यादा बिन को हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे जैसे आपका आता रहेगा आप सीखते रहोगे, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं बीइंग। ये तीन होते हैं ना आपके। एक होता है बी, एक होता है बिन, एक होता है बीइंग, BEING। ये जो बीइंग है ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं करेगा। सबसे पहली बात इसमें देखो, ये किससे बना हुआ है? बी के साथ ING लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बी के साथ ING। बी क्या थी? बेस फॉर्म थी, पहली फॉर्म थी। और जब हम किसी वर्ब की पहली फॉर्म में ING लगाते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। कौन सी? फोर्थ। चौथी फॉर्म बनती है? नहीं बनती, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो ये क्या है? फोर्थ फॉर्म की तरह इस्तेमाल होगी। अच्छा, ING कौन से टेंस में लगाते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगा, लेकिन कहां पे? पैसिव वॉइस में। कहां पे? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में, ठीक है, ये आप इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कौन से टेंस में? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कौन कौन सा कॉन्टिन्यूअस हो सकता है? प्रेजेंट का और पास्ट का। फ्यूचर में नहीं लगता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता था इसका फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था सर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज एम आर और वाज वर्ब,
फिर आपको बीइंग लगाना है, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, लास्ट में अगर कोई सब्जेक्ट लिखना है तो बाय लगा के आप सब्जेक्ट को भी यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। तो ये होता था फॉर्मूला, मैंने आपको पैसिव वॉइस में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में आपको ये सिर्फ टेंसेस में देखने को मिलेगा, ये मॉडल्स में नहीं मिलता है, बल्कि मॉडल्स में आपको बी और बिन दोनों मिलेंगे, लेकिन बीइंग नहीं मिलेगा, BEING वाला ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये आपको टेंसेस के पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगा। कहां पे? टेंसेस के पैसिव वॉइस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैंने बोला नेहा, ठीक है, नेहा, मैंने बोला नेहा, बीइंग वाला ही लेते हैं ना, नेहा इज बीइंग बीटन बाय रमेश, ठीक है, नेहा इज बीइंग बीटन बाय रमेश। यहां पे मैंने क्या किया है, इजएमआर के साथ क्या लगाया है, बीइंग लगाया है, BEING, ठीक है, BEING। इसका मतलब मुझे यहीं से पता चला जब मैंने आगे देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, वरना पूरे सेंटेंस में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप पहचान लो कि भाई ये पैसिव वॉइस में है या नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैंने बताई थी आपको हिंदी में के द्वारा, जो आप लास्ट में सब्जेक्ट के साथ बाय लगाते हैं ना, इसी का मतलब हिंदी में के द्वारा आपको निकलकर सामने आता है। तो नेहा इज बीइंग बीटन बाय रमेश, मतलब नेहा को पीटा जा रहा है किसके द्वारा, रमेश के द्वारा। ऐसा हमारा जो सेंटेंस है ये कह रहा है, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और मैंने ये आपको अच्छे से समझा रखा है। नेहा ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसी को पीटा जा रहा है, इसी पे काम किया जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब, बीइंग आपका सेंटेंस आया है, बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लास्ट में बाय लगा के सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, सब्जेक्ट के बारे में दिखा रखा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बीइंग है ना, इसको पैसिव वॉइस के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे आप इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे बहुत से बोलते हैं बीइंग अ टीचर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ऐसे आपने सुना होगा, है ना, या फिर बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, इट इज योर ड्यूटी, डॉक्टर होने के नाते तुम्हारी ड्यूटी है। तो यहाँ पे ये जो बीइंग है इसका सेकंड यूज क्या है, जितना मैं आपको करा रहा हूं ना इतना ही करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे, जितना मैंने कराया है इतने में आगे की चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी कि कैसे कैसे इस्तेमाल हो रही हैं। देखो, जैसे अब देखो यहाँ पे आपने बचपन में सीखी थी ABCD, है ना, Z तक सीखी थी ना। इन लेटर्स को, अल्फाबेट्स को ही हमने इस्तेमाल करके वर्ड्स बनाने स्टार्ट किए, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बना दिए। फिर इन अल्फाबेट्स के इस्तेमाल से वर्ड बने, वर्ड के इस्तेमाल से हमने फ्रेजेस, क्लोजेस, सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे हमने ऐसे के ऐसे लिख दिए, किताब की किताब भर दी। ऐसे ही ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर के बड़ा कॉन्सेप्ट बना देंगे, ठीक है, और वो बना मिलके और बड़ा चीज बना देगा। तो ये चीज जब आप छोटे छोटे बेसिक को कंप्लीट कर लोगे ना, तो बड़ा अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आ भी जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है ना, इसका मीनिंग क्या है। अगर आपका बेस मजबूत है तो आपको पता चल जाएगा, वरना देखो अगर आपको ABCD नहीं आती तो आपको पता ही नहीं होता ये लिख क्या रहा है। अगर आपको ये वर्ड बनाने नहीं आते तो आपको पूरे फिर कैसे पता चलता है कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है ना। देखो सेकंड यूज क्या कहता है, कई बार हम सेंटेंसेस में क्या करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिकॉज हो गया, एज हो गया, सिंस हो गया। कभी कभी लग सकता है, ऐसा नहीं है हर बार ही आप लगाओगे। मीनिंग देखना पड़ेगा, सेंटेंस में मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या इसकी जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज की जगह, एज की जगह, सिंस की जगह आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो मैंने बोला यहां पे लिखा हुआ है बीइंग लेट ही कुडंट वॉच द शो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो व्यक्ति है ये लेट हो गया, उसकी वजह से ही कुडंट वॉच द शो। अब मैंने आपको कुड का इस्तेमाल बताया था। एक तो कोई व्यक्ति पास्ट में किसी काम को कर सकता था एबिलिटी को दिखाने के लिए, दूसरा मैंने बताया था कोई किसी काम को कर पाया या नहीं कर पाया, कर सका या नहीं कर सका। तो यहां पे काम को कुछ कर सका नहीं, यहां पे किसी काम को कर सकता था, ऐसा तो कोई मीनिंग देखने को नहीं मिलता। लेकिन ही कुडंट वॉच द शो, यहां पे हमें यह देखने को मिलता है कि वो जिस शो को देखने के लिए, जिस मूवी को देखने के लिए गया था, वो उसको नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया, क्योंकि वो लेट हो गया। बीइंग लेट ही कुडंट वॉच द शो। अब देखो यहां पे बिकॉज ही इज लेट, अब यहां पे हमने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया, ठीक है। तो क्योंकि वो लेट था, बिकॉज ही इज लेट ही कुडंट वॉच द, वो नहीं देख सका शो को,
ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहां पे हमने बीइंग का इस्तेमाल किया, बीइंग लेट, लेट हो गया भाई मैं, है ना, इसलिए आई कुडंट वॉच द शो, मैं शो को नहीं देख पाया। आगे देखो, बीइंग अ फ्रेंड ऑफ द मिनिस्टर, क्या लिखा हुआ है, बीइंग अ फ्रेंड ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि ऐसा कहना चाहता है कि मिनिस्टर यानी कि मंत्री, लीडर, ठीक है। तो मंत्री का दोस्त होने के नाते, या मंत्री का मैं दोस्त हूं इसलिए, या मंत्री का दोस्त होने के हिसाब से, या दोस्त होने के कारण, दोस्त होने के नाते, किसी भी तरह से आप सेंटेंस को घुमा सकते हैं आपके मीनिंग के अकॉर्डिंग, आप किस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला आई एम ऑफन इन्वाइटेड टू ऑफिशियल पार्टीज, यानी कि ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है। आई एम ऑफन इन्वाइटेड, वैसे देखो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, कैसे पता चला, आई क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, आई एम ऑफन इन्वाइटेड, इजमार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है इनवाइट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ऐसे भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट ना होकर के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको तो इनवाइट किया जाता है पार्टीज में अक्सर, पैसिव वॉइस जैसे पहचानोगे, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ कब आएगी, जब रूल्स बिल्कुल बुद्धि में चिपक जाएंगे ना आपके, तब आएगी, ठीक है। तो आई एम ऑफन इन्वाइटेड टू ऑफिशियल पार्टीज, तो मुझे जो मिनिस्टर है उसका दोस्त होने के, मैं उसका दोस्त हूं इस वजह से, या उसके दोस्त होने के नाते, कैसे भी बोल लो, मुझे जब भी ऑफिशियल पार्टीज होती हैं मुझे इनवाइट किया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, ये सेंटेंस कहना चाहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, एज आई एम ए फ्रेंड ऑफ द मिनिस्टर, क्योंकि मैं फ्रेंड हूं किसका, मिनिस्टर का। तो ये जो एज आया है ना, और यहाँ पे जो ऊपर ये बिकॉज लगा हुआ था, अब आपको समझ में आ गया, ये जो ऊपर लिखा हुआ था बिकॉज, एज, सिंस, इनकी जगह हम इसको इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है। आपको फुल मतलब खोल के लिखना है सेंटेंस को, तो भैया बिकॉज लगाओ, एज लगाओ, कुछ भी लगाओ। छोटा सेंटेंस बोलना है शॉर्ट में और थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगे तो आप बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखो, बीइंग क्वाइट स्लिम आई मैनेज्ड टू स्क्वीज थ्रू द स्मॉल ओपनिंग इन द वॉल। अब ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, इन द वॉल, वॉल मतलब क्या होता है, आया समझ में, वॉल यानी दीवार होती है ना, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं भीत, भीत दीवार, ये बोलते हैं ना, या कुछ और बोलते हैं आपके यहां, बताओ, दीवार ही बोलते होंगे ना, भीत दीवार। चलो देखते हैं, देखो सिंस, अब देखो यहां पे हर वो शब्द मैंने आगे आगे लिख रखा है, जैसे यहां पे मैंने बताया था ना, बिकॉज, एज, सिंस, तो बिकॉज यहां पे है, एज यहां पे है, ठीक है, सिंस यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे ये जो छोटा सेंटेंस है इसी को थोड़ा बड़ा करके यहां पे बताया गया है, सेंटेंस जो छोटा वाला है इसी को बड़ा करके बताया गया है, ठीक है। चलिए आपको क्लियर भी दिख रहा है ना ये चीज, क्योंकि ये छोटे छोटे अक्षरों में लिख गया कुछ ज्यादा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप ना क्वालिटी थोड़ी सही करके देख लो, सही दिख जाएगा, ओके। चलिए, तो लेक्चर में कोई किसी को दिक्कत है भाई, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से बताओ। है किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, वेरी गुड, क्लियर ही होना चाहिए। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब पीछे की जो वीडियोज हो उन्होंने अच्छे से नहीं देखी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलो अभी मैंने आपको ये जो चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है, इनमें ये सारी चीजें आपको कवर करा दी मैंने कि इज़ेमा कहां पे लगेगा, वाज, वर्ब, बीन, बीइंग, बी, ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई। टेंसेस में कहां पे इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस में कहां पे इस्तेमाल करते हैं,
मॉडल्स में कहां पे इस्तेमाल करते हैं? मॉडल्स के कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको याद आ गया कहां पे लगता है मॉडल का कॉन्टिन्यूअस? किसके द्वारा बनते थे सेंटेंसेस? ये बनते थे बी के द्वारा, है ना, जैसे ही कुड बी डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम अभी कर रहा होगा, ऐसे बनते थे ना। तो मॉडल्स में ये जो कॉन्टिन्यूअस जो आप एक्शन दिखाते हैं, इसके लिए आप बी का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बी का, ठीक है। तो यहां पे आप लगाओगे बी। आगे देखो, स्टेट ऑफ बीइंग इन सिंपल सेंटेंसेस, इसमें भी आप किसका इस्तेमाल करते थे? बी का इस्तेमाल करते थे मॉडल वर्ब्स में, ठीक है। ये मॉडल्स के लिए हैं दोनों चीजें, ये जो दोनों चीजें हैं ये किसके लिए हैं? मॉडल वर्ब के लिए, मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स में आप इसको इस्तेमाल करते थे, जैसे कि ही कुड बी इन द स्कूल, है ना, इट कुड बी डेंजरस, या फिर ही कुड बी गुड इन हेल्थ, ठीक है। तो मतलब आप सेंटेंसेस में बी के द्वारा स्टेट ऑफ बीइंग को, कॉन्टिन्यूअस को और किसको दिखा रहे थे? आप दिखा रहे थे, बताओ किसको दिखा रहे थे? पैसिव वॉइस को, ठीक है। यहां पे देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं मॉडल्स के बाद। तो बी जो है मॉडल्स में कहां कहां पे इस्तेमाल आप कर रहे थे? बी को आप इस्तेमाल कर रहे थे, एक तो आप पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, एक आप बी को इस्तेमाल करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, यानी कि स्टेट सिंपल सेंटेंसेस में स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। एक आप बी को इस्तेमाल कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में मॉडल्स में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जो मॉडल होते हैं उनमें आप बी को इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। बस यही जगह है, अगर आप इन सबको एक साथ सीख गए हैं तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजें उनको पता होती हैं, कुछ उनको नहीं पता होती है, इसलिए कहीं कहीं पर वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सारी चीजें वो पढ़ते नहीं है, ठीक है। ओके भाई, चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और आप देखना कि ये जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इनमें बी की कौन सी फॉर्म है, क्या चीज बताई गई है। मैंने बोला ही बी, ठीक है, ही बी कुकिंग फूड, ठीक है। एक सेंटेंस आपका ये है, दूसरा सेंटेंस आपका है ही कैन बी कॉल्ड, ही कैन बी कॉल्ड, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैंने बोला ही कुड बी डूइंग हिज वर्क, ठीक है, ही कुड बी डूइंग हिज वर्क। एक सेंटेंस मैंने बोला ही इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है, ही इज बीइंग आस्क्ड। एक सेंटेंस मैंने बोला ही हैज बीन देयर, ठीक है। एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूं ही had been seen, ये मैंने यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, क्या इन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें कुछ समझ में आ रहा है कि भैया कौन सी फॉर्म लगी हुई है, कहां पे क्या बताया हुआ है, पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है ना। अब देखो क्या पता चल रहा है, देखिए मैंने लिखा है ही बी कुकिंग फूड। अब यहां पे जैसे ही मैंने बी को देखा, इसका मतलब है मेरे मन में दो बातें आनी चाहिए, या तो यहां पे इजमर आएगा या यहां पे वाजवर आएगा। अगर हमारा जो इस सेंटेंस को लिखने वाला है अगर वो पास्ट के बारे में बोल रहा है तो वाजवर आएगा, और प्रेजेंट के बारे में तो आप इजमर का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो ही इज कुकिंग फूड ऐसा बोल सकते हैं, कोई लड़का है जो खाना पका रहा होगा, बना रहा होगा, या ही वाज कुकिंग फूड, मतलब वाजवर और इजमर ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास हैं, सेंटेंस सही है। ही कैन बी कॉल्ड, अब मैंने देखा मॉडल वर्ब लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो यहां पे इसको लिख देते हैं पैसिव, पैसिव के अंदर आएगा ये, ठीक है। तो ही कैन बी कॉल्ड। आगे देखो ही कुड बी डूइंग हिज वर्क, अब यहां पे भी बी लगा हुआ है, ऊपर भी बी था, लेकिन ऊपर थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। इससे मैं पता चला कि कुड बी को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, कुड बी नहीं, छोड़ो, मॉडल के साथ बी को जब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो कॉन्टिन्यूटी को दिखाएगा, लेकिन जब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पैसिव वॉइस को दिखाएगा। तो यहां पे कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताएगा ही कुड बी डूइंग हिज वर्क, मतलब वो अपना काम कर रहा हो सकता है या कर रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ही इज बीइंग आस्क्ड, इजमर मैंने देखा, बीइंग देखा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देखी,
समझ गया मैं, प्रेजेंट का पैसिव है कॉन्टिन्यूअस का, किसका, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है सेंटेंस में, ठीक है भाई। नूर हसन कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक पीछे की वीडियोस को नहीं देखोगे। बीच में जब क्लास आपकी नहीं होती है, रिकॉर्डेड क्लास डलती है जिस दिन, उस दिन आपका काम है कि आप वीडियोस को देखो पुरानी को, तभी समझ में आएगा। ऐसे बीच में से नहीं समझ में आने वाला है कुछ भी, ठीक है। पुरानी वीडियोस को देखो तब समझ में आएगा अच्छे से। अगर कोई डाउट आता है तो नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछो कि सर ये कैसे बनेगा। ही इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। आगे देखो, ही हैज बीन देयर। अब यहां पे देखो क्या है, पैसिव वॉइस में है, यहां पे भी बिन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ही हैड बीन सीन, यहाँ पे बिन लगा हुआ। कौन सा पैसिव वॉइस है सर, ही हैज बिन। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, थर्ड फॉर्म तो कुछ है ही नहीं, तो पैसिव वॉइस में तो भैया इसके बाद भी थर्ड फॉर्म होती है, जैसे बिन के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो ये तो पैसिव वॉइस नहीं है। मतलब यहाँ पे जो बिन है वो जाने के सेंस में इस्तेमाल किया गया है, जो मैंने आपको बताया था। ही हैज बिन देयर मतलब वो वहां गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। हाँ भाई वो वहां गया है, ओके। आगे देखो, ही हैड बिन सीन। यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद बिन है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मतलब परफेक्ट का जो टेंस है वो वाला इस्तेमाल करके हमने बिन को लगा के और लगा दी है थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। किसमें है, पैसिव वॉइस में। अब आपको हिंदी बताता हूं, ही इज कुकिंग फूड। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मतलब वो खाना पका रहा है या बना रहा है। ही वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रहा था या बना रहा था, ये पास्ट को हो जाएगा। ही कैन बी कॉल्ड, उसे बुलाया जा सकता है, ठीक है। ही कैन बी कॉल्ड, उसे भी बुलाया जा सकता है, ऐसा बोलोगे, पैसिव वॉइस है। ही कुड बी डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा या कर रहा हो सकता है। ही इज बीइंग आस्क्ड, ही इज बीइंग आस्क्ड, इसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति को पूछा जा रहा है। आपको ये भी बताना है किसके द्वारा, तो लास्ट में बाय लगा के उसका नाम लिख दोगे, जैसे मेरे द्वारा। ही इज बीइंग आस्क्ड बाय मी, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। ही हैज बीन देयर, वो वहां गया है या वो वहां जा चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। ही हैड बीन सीन मतलब इसे देखा गया है, किसके द्वारा, बाई पीपल, ऐसा आप लिख सकते हैं, लोगों के द्वारा उसको देखा गया है। बाई हिम हर, जो भी आपको लिखना है आप सेंटेंस में लिख सकते हैं। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर को पहचान करके आप हिंदी में ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, ओके। कुछ लोगों को ये चीज अभी कठिन लग रही होंगी क्योंकि उन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है ना भाई। पीछे की क्लासेस जरूर देखो। कुछ लोग कोर्स में सीधे एंट्री मारते हैं, आज की नई क्लास से, पहली क्लास से देखेंगे। जब तक पीछे का डाउट क्लियर नहीं होगा आप क्लासेस को कैसे देख पाओगे, ओके। बाकी अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो कोर्स वगैरह लेना चाहता है, ठीक है, आपने तो ले लिया, तो उसको आप कोर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको पता है कौन सा एप्लीकेशन है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। इसी पे आपको जो इंग्लिश के स्पोकन इंग्लिश जो कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स आपको इसी पे मिलेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ठीक है। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है तो इसमें एक 99 ये 999 वाला जो कोर्स है इसको आप ले सकते हैं। एक 499 वाला भी है, ठीक है। देखो अगर किसी का प्राइस ज्यादा है इसका मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज होगी, जिसका प्राइस कम है इसका मतलब इसमें कम चीजें हैं। तो अगर आपको बिल्कुल मतलब आता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो ये भी बहुत है। लेकिन आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ जाना है, A to Z जानकारी चाहिए, तो फिर आप इसी को लो, ठीक है। बाकी कूपन कोड वगैरह अगर कोई डिस्काउंट होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 89208080, ठीक है। आगे क्या था भाई, मैं तो खुद ही भूल गया, 78, ठीक है, 78 ये वाला। इस नंबर पे आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई मिलने में थोड़ा लेट हो जाए, कई बार ऐसा होता है 4-5 घंटे या फिर 12 घंटे भी हो जाते हैं, कई बार रिप्लाई ना मिले, ठीक है। तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा अगर आपने कोई एक्चुअल में अच्छा जो है कोई चीज पूछी है, डाउट पूछा है या कोई आपका इशू है। नॉर्मली हाय हेलो लिख के भेज दोगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।